हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे और वो टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जब नया पार्टनर का एडमिशन होता है फर्म में, तो नया पार्टनर अपने हिस्से का कैपिटल लाता है। इसके अलावा नए पार्टनर को अपने हिस्से का गुडविल भी लाना पड़ता है। अब आप पूछेंगे मैम गुडविल क्यों लाना पड़ेगा? तो इसका रीज़न ये है कि जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो शुरू में हमको मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन नया पार्टनर आया और उसको ऑलरेडी जो रनिंग बिज़नेस है उसमें पार्टनर बना लिया गया और इस बिज़नेस में से उसको प्रॉफिट का शेयर भी मिलेगा। अब बिज़नेस का एक सर्टेन रेपुटेशन है, गुडविल है मार्केट में, तो जब रेपुटेशन है तो नए पार्टनर को कुछ ना कुछ उस गुडविल के लिए पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब वो जो अपने हिस्से का गुडविल लाएगा उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, ये अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला जो सिचुएशन है जहाँ द अमाउंट ऑफ गुडविल को यहाँ पे प्रीमियम भी कहते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल वर्ड से इंडिकेट करते हैं जब नए पार्टनर अपने हिस्से का गुडविल लाता है। बैलेंस शीट में जो गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो उसको सिर्फ गुडविल के नाम से पुकारते हैं, लेकिन जो वैल्यूएशन किया जाता है एट द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर या रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, इन सभी केसेस में जो गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है उस केस में हम प्रीमियम फॉर गुडविल वर्ड से उसको इंडिकेट करते हैं। पिछला चैप्टर में भी हमने पढ़ा था। तो यहाँ यही बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ गुडविल दैट इज प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली। नए पार्टनर अपने हिस्से का जो गुडविल के लिए कैश दिया वो प्राइवेटली देता है। ठीक है, मतलब चुपचाप देगा नया पार्टनर और पुराने पार्टनर्स अपने हिस्से का गुडविल ले लेंगे। दूसरा केस है व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ए शेयर ऑफ गुडविल या प्रीमियम इन कैश। नया पार्टनर अपने हिस्से का गुडविल कैश में लाता है। अब ये जो कैश में लाएगा उसके लिए एंट्री पास करना पड़ेगा और साथ में ये जो गुडविल लाता है वो किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? ये हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होता है अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। और इसी गुडविल के ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। जो पार्टनर जिस रेशियो में सेक्रीफाइस करेगा उसी रेशियो में नए पार्टनर के द्वारा लाया गया गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, अब जो कैश लाया है और जो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसका भी दो सिचुएशन हो सकता है। पहला सिचुएशन है जहां रिटेन्ड इन द बिजनेस कैश लाया नया पार्टनर गुडविल के लिए, पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन पुराने पार्टनर्स इसको बिजनेस में ही छोड़ देते हैं, बिजनेस में से अपने हिस्से का गुडविल विड्रॉ नहीं करेंगे। तो ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन है कि पुराने पार्टनर्स अपने हिस्से का गुडविल बिजनेस से विड्रॉ कर लेते हैं और ये विड्रॉल भी या तो 100% विड्रॉ कर लेंगे या सर्टेन परसेंटेज विड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन में ये दिया रहता है कि पुराने पार्टनर्स अपने हिस्से का गुडविल कितना परसेंट विड्रॉ किए। थर्ड कंडीशन, व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। नया पार्टनर में भी फाइनेंशियली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए अपने हिस्से का गुडविल कैश में नहीं ला पाता है। तो ये तीन सिचुएशन है। अब इससे रिलेटेड क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे ये अभी हम लोग तुरंत सीखेंगे। दिस इज केस 1, दिस वाज केस 2 एंड दिस इज केस 3। तो केस 1 के लिए no entry is passed in the books of accounts
ऑफ द फर्म। तो जब प्राइवेटली ओल्ड पार्टनर्स के बीच में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो गया है तो इसकी एंट्री फर्म के बुक्स में नहीं होगी। जस्ट लाइक मम्मा कभी कभी चुपके से आपको कुछ दे देती हैं तो किसी को पता नहीं चलता है ना घर में, isn't it? तो उसी तरह से नया पार्टनर गुडविल के लिए कैश लाया और चुपचाप पुराने पार्टनर्स के बीच में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। उस केस में इसको हम कहीं भी अपने अकाउंट्स के बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बस इसके लिए फिर कोई एंट्री पास नहीं होगा, भूल जाएंगे इसको। ठीक है। केस 2 और इसका भी ए, कैश ब्रॉट by the new partner for his share of goodwill and retained in the business. तो बिजनेस में कैश आ रहा है, फर्स्ट जर्नल एंट्री विल बी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। जितना अमाउंट लाया या तो कैश डेबिट करेंगे या बैंक डेबिट करेंगे। अब कैश डेबिट करें या बैंक डेबिट करें ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया हुआ है और बैलेंस शीट में कैश वर्ड यूज़ किया गया है तो हम कैश लिखेंगे, और अगर बैंक वर्ड यूज़ किया गया है तो बैंक लिखेंगे। कुछ नहीं लिखा है तो आपकी जो इच्छा हो आप वो लिख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली अमाउंट थोड़ा सा बड़ा रहता है इसलिए हम बैंक वर्ड यूज़ कर लेते हैं, याद रहेगा। नरेशन शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर। दूसरा जर्नल एंट्री, ये जो नया पार्टनर अपने हिस्से का गुडविल लाया है वो पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन दी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो एंट्री पास करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नरेशन गुडविल brought by new partner transferred to old partners capital account in सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जब भी करेंगे तो सबसे पहले आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेना पड़ेगा, तभी तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर पाएंगे।
ओल्ड रेशियो दिया रहेगा, नया रेशियो दिया रहेगा। पीछे हम लोग क्लास में पढ़ भी चुके हैं कि अलग अलग सिचुएशन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उस मेथड को यूज़ करते हुए आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लीजिएगा और फिर गुडविल का ट्रीटमेंट हम कर लेंगे। तो ये पहला केस हुआ जहाँ पार्टनर अपने हिस्से का गुडविल रिसीव तो किया लेकिन बिजनेस से विड्रॉ नहीं किया, उसको बिजनेस में ही छोड़ दिया जाता है। ठीक है। दूसरा केस कि जहां अपने हिस्से का गुडविल विड्रॉ कर लेगा ऑल पार्टनर्स। केस 2B, कैश ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड withdrawn बाय ओल्ड पार्टनर्स। तो इस तरह के सिचुएशन में ये दोनों जर्नल एंट्री तो सेम टू सेम रहेगा, एक जर्नल एंट्री और बढ़ जाएगा और वो जर्नल एंट्री अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। तीसरा जर्नल एंट्री बाबू जो यहाँ पास करना है हम यहाँ लिखने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। शेयर ऑफ गुडविल withdrawn by old partners। ये जर्नल एंट्री दोनों ही सिचुएशन में होगा, चाहे पूरा निकाल ले चाहे सर्टेन परसेंटेज निकाल ले। जितना परसेंट भी निकालेगा उतना अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। मान लीजिए ए और बी ओल्ड पार्टनर्स थे, सी का एडमिशन हुआ, सी अपने हिस्से का गुडविल लाया, से फॉर इंस्टेंस 50,000 और ये 50,000 में भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया ए और बी के बीच में क्योंकि दोनों इक्वली सेक्रीफाइस किए थे। तो 50,000 का हाफ ए को मिला होगा 25,000 और बी को भी मिला होगा 25,000। तो जो कैश लाया होगा ये एंट्री, डिस्ट्रीब्यूशन करने की ये एंट्री, विड्रॉ कर रहे हैं अगर पार्टनर्स तो ये एंट्री। अगर पूरा 25,000 दोनों पार्टनर्स निकाल लिया तो ऑल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे विथ ₹25,000। मतलब एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 25,000, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 25,000 टू कैश और बैंक अकाउंट। लेकिन अगर 50% विड्रॉ किए तो अमाउंट में कितना चला जाएगा 12,500 दोनों पार्टनर्स के केस में। बस जितना मिला है उनको उसका सर्टेन परसेंटेज जो विड्रॉ किए हैं उतना ही अमाउंट कैलकुलेट करके यहाँ हम लोग लिख देंगे। अब इस टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर लेंगे ताकि थोड़ा अच्छे से हमको समझ में आ जाए। अभी एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Let's see the question. L, M and N are partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. They admit O into partnership. L, M, N पहले से पार्टनर्स थे, नए पार्टनर O का एडमिशन हुआ। O brings in cash ₹4,50,000 as capital। 4,50,000 नया पार्टनर अपना कैपिटल लाया and 1,50,000 as goodwill for 1/5 share of profits। और goodwill कितना लाया नया पार्टनर 1,50,000 and his share in the profit is 1/5। Pass journal entries and find out the new profit sharing ratios when goodwill is retained in the business, second goodwill is withdrawn by all partners। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है और दो सिचुएशन है। पहला जहां पार्टनर्स अपने हिस्से का गुडविल विड्रॉ नहीं कर रहे हैं और दूसरा जहां पार्टनर्स अपने हिस्से का गुडविल विड्रॉ कर ले रहे हैं। इसके अलावा आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना है। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन
L is to M is to N is equal to 3 is to 2 is to 1. O's share in profit is equal to 1 by 5. O brings rupees 4,50,000 as capital and rupees 1,50,000 as his share of goodwill. Journal entry. जर्नल एंट्री का फॉर्मेट हमने ड्रॉ कर दिया है। बाबू, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलमोस्ट सारे सवाल में आपको इससे रिलेटेड एंट्री पास करनी होगी या इसका ट्रीटमेंट आपको शो करना पड़ेगा जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो इसको बहुत अच्छे से आपको समझ लेना होगा। ए, गुडविल इज retained in the business. ये पहला सिचुएशन है। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री, क्योंकि यहाँ नया पार्टनर अपने हिस्से का कैपिटल भी ला रहा है और गुडविल भी ला रहा है, तो दोनों के लिए तो बैंक डेबिट ही होगा। तो हम यहाँ पे कंपाउंड एंट्री पास कर देंगे। ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू ओज कैपिटल अकाउंट 4,50,000 to premium for goodwill अकाउंट एंड गुडविल के लिए ही ब्रॉड 1,50,000। दोनों का टोटल कर देंगे और बैंक में कितना डेबिट हो जाएगा? 6 लाख। नरेशन, शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाई ओ। नेक्स्ट जर्नल एंट्री, जो गुडविल लाया है नया पार्टनर उसको पुराने पार्टनर्स के बीच में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। तो नेक्स्ट एंट्री विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1,50,000 to L's capital account to M's capital account and to N's capital account। अब यहाँ पे देखिए नया रेशियो दिया हुआ नहीं है, नए पार्टनर का शेयर सिर्फ दे दिया गया है। तो इस तरह के सिचुएशन में हमने क्या पढ़ा था कि जो ओल्ड रेशियो होगा वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा फॉर दी ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड रेशियो था आपका 3:1, यही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी होगा। तो 1.5 लाख हम इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों पार्टनर्स के बीच में। 75,000 पहले पार्टनर के अकाउंट में, 50,000 and 25,000। Three by 6, 2 by 6 and 1 by 6. This is the sacrificing ratio also. The narration, share of goodwill brought by O
credited to all partners capital account in sacrificing रेशियो। तो यहाँ 2 जर्नल एंट्री हमने पास कर दिया। अब सिचुएशन बी है, ये 2 जर्नल एंट्री तो फिर से रिपीट होगा, तो इसलिए हम नहीं लिखने जा रहे हैं। तीसरा जर्नल एंट्री हम लिख देंगे, लेकिन इससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं। बी बोल रहा है गुडविल is withdrawn by old partners above 2 journal entries are same as in case A above। ये पहला था, ये दूसरा जर्नल एंट्री था, और तीसरा जर्नल एंट्री जो इस सिचुएशन में होगा वो हम लिखने जा रहे हैं। तो तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे यहाँ जो क्रेडिट किए थे विड्रॉल के केस में, इनको हम डेबिट कर देंगे। तो एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और कुछ नहीं बोला है तो 100% विड्रॉ किए होंगे। तो 75,000, 50,000 एंड 25,000, तीनों का टोटल करके बैंक में क्रेडिट हो गया 1,50,000। शेयर ऑफ गुडविल withdrawn by old partners। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स और सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।